माई सेल्फ डॉक्टर मंजू मीना, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का अपना टॉपिक है मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास वार, जो कि मार्क्स के विचारों का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और मार्क्स के जितने भी विचार हैं इसी सिद्धांत के ऊपर जो है टिके हुए हैं। मार्क्स ने जो अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का जो सिद्धांत दिया है, यद्यपि वह सिद्धांत जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आवश्यक सिद्धांत है, लेकिन वर्ग संघर्ष जो है उस परिवर्तन का एक आवश्यक यंत्र है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि भौतिकवादी व्याख्या का आवश्यक परिणाम जो है वह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। और मार्क्स का यह मानना भी है कि यह विकास जो है दो परस्पर विरोधी वर्गों के निरंतर संघर्ष का परिणाम है। और उसमें एक वर्ग जो कि पूंजीपति वर्ग है या उत्पादन के साधनों का स्वामित्व रखता है, और दूसरा वर्ग जो है अपने श्रम के आधार पर जो है कार्य करता है। और ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष में कभी दास का स्वामी से, कभी निर्धन का धनी से, और कभी शोषित का शोषक से जो है होता रहा है। और इस प्रकार इन दोनों वर्गों में कभी भी कोई समझौता या सहयोग जो है वो नहीं हो सकता है। और यही संघर्ष जो है अंततः जो है पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में जो है होता है, और उसमें सर्वहारा वर्ग की या श्रमिक वर्ग की जो है वो विजय होती है। मार्क्स जो है इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं के युद्धों का ही इतिहास या कहानी मान करके नहीं चलता है, बल्कि मार्क्स जो है विरोधी आर्थिक वर्गों के संघर्ष की कहानी को इतिहास जो है वो मान करके चलता है। और मानव इतिहास का सही अध्ययन मानव इतिहास का सही अध्ययन आर्थिक इतिहास का अध्ययन है। मतलब कि मार्क्स ने संघर्ष को जो है महत्वपूर्ण माना है। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग जो है उन दोनों के मध्य जो है संघर्ष हमेशा चलता रहता है, निरंतर जो है उनके मध्य जो है युद्ध होता रहता है। और समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होने से वह हमेशा असंतुष्ट जो है वह रहता है। और इस असंतोष को वह वर्ग समय समय पर कई रूपों में जो है प्रकट भी करता है, और वह असहयोग द्वारा या हड़ताल के माध्यम से अपने इस असंतोष को जो है व्यक्त करता रहता है। और जब यह असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या असहनीय हो जाता है, तो द्वंद्ववाद के आधार पर, क्योंकि द्वंद्ववाद मार्क्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और यह द्वंद्व की प्रक्रिया जो है हमेशा चलती रहती है। और इसी के आधार पर मार्क्स ये कहता है कि इस द्वंद्ववाद के आधार पर यह संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है, और उस क्रांति में शोषित वर्ग की विजय और शोषक वर्ग का पतन होता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वह है जो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व रखता है। भूमि है, कल कारखाने, कच्चे माल, ये सब चीज़ें जो है उनके नियंत्रण में होती है।
और यह वर्ग जो है इन्हीं के आधार पर जो है विलासिता या ऐश्वर्य का जीवन जो है वह व्यतीत करता है। दूसरा वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग, जो कि औद्योगिक श्रमिक वर्ग है और मजदूरों का ये आधुनिक वर्ग है जिसके पास उत्पादन के अपने साधन या यंत्र नहीं होते हैं और उसे जीवित रहने के लिए अपनी श्रम शक्ति को बेचना पड़ता है। और जिस कारखाने में वह कार्य करता है उस कारखाने में उसको जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसके आधार पर वह अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना पड़ता है। मतलब ये उसको जीवित रहने के लिए वह मजदूरी जो है स्वीकार करनी पड़ती है जो उसे पूंजीपति वर्ग के द्वारा दी जाती है। मार्क्स का यह भी मानना है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे लोगों की जो रुचियां हैं या उनकी जो डिमांड है उसमें जो है चेंज आएगा और निर्मित वस्तुओं की मांग जो है बढ़ने लगेगी और इसके फलस्वरूप जो नवीन कारखानों की व्यवस्था का जो विकास होगा उसके आधार पर बड़े बड़े जो है उद्योग धंधे जो है स्थापित किए जाएंगे और उन उद्योगों में दो प्रकार के वर्ग जो है उत्पन्न होंगे या उन उद्योगों के माध्यम से जो है दो प्रकार के वर्गों की जो है उत्पत्ति होगी। एक वर्ग जो है संपत्ति के स्वामी जो बिना श्रम के उत्पादन के स्वामी थे और दूसरे श्रमजीवी जो उत्पादन तो करते थे परंतु उत्पादन पर उनका स्वामित्व नहीं होता था, उस पर स्वामित्व जो है वह बुजुर्ग वर्ग का ही होता था। आज अपने इतना ही लेंगे, नेक्स्ट अपने कर लेंगे।